हेलो दोस्तों, मैं दीपक अग्निहोत्री। आज मैं बायोलॉजी को शुरुआत कर रहा हूं, जो कि शुरुआत के ही चैप्टर से बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। पहले देखिए, बायोलॉजी को हम हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। याद रखना, जब भी हम बायोलॉजी को देखते हैं तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक, जूलॉजी। और नंबर दो, बॉटनी। जीव विज्ञान के अध्ययन को, जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। जूलॉजी के भी जनक जो है कौन है? अरस्तू है। कौन है? अरस्तू है। बॉटनी के जनक थियोक्रेस्टस। कौन है? थियोक्रेस्टस। हम जीव विज्ञान शुरू करने से पहले आज हम जूलॉजी शुरू करेंगे। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसी को, बॉटनी को हम पादप के बारे में जानकारी करेंगे। इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद में अब हम चलेंगे सीधे जूलॉजी में। हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी में कोशिका का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो कोशिका की जो है रिसर्च किसने किया, कोशिका की खोज किसने करी, तो कोशिका की खोज सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने करी। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी। किसकी खोज करी? मृत कोशिका की। उसके बाद तुरंत ही जो है एक नए वैज्ञानिक आते हैं। हमको तो चाहिए लाइव, और लाइव कोशिका की खोज, लाइव से याद रखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने खोज करी। तीसरे में अगर हम बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? भाई, किसी भी चीज़ का रिसर्च होता है एकदम से नहीं हो जाता है, बल्कि उसको धीरे धीरे ही कोई न कोई कुछ न कुछ करता रहता है। तो कोशिका का सिद्धांत की अगर बात करें हम, कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। जैसे सिद्धांत में क्या था कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। जैसे मान लो कि अगर आपके जो है चोट लग जाती है और कहीं पर गड्ढा हो जाता है, तो अगल बगल की कोशिकाएं जो है उसको भरने का काम करती हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे बर्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें, सबसे छोटी कोशिका, तो रिमेंबर द नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा। और अगर ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, तो रिमेंबर द नेम ऑफ शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। लेकिन हमको चाहिए मानव में जो है, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका।
सब मानव में सबसे छोटी अगर बात करें, मानव में अगर सबसे छोटी बात करें तो स्पर्म, स्पर्म जिसको हम हिंदी में स्पर्म जिसको हम हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। अगर हम बड़ी कोशिका की बात करें, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, तो इसमें हम ओवम बोलते हैं, ओवम, जो कि अंडाणु होता है। ए बेसिकली जो है फीमेल में पाया जाता है, स्पर्म मेल में पाया जाता है। अगर हम सबसे लंबी की बात करें तो लंबी कोशिका जो है हमारी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो कोशिका विभाजन पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि कोशिका विभाजन में सबसे तेज जो है कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है और सबसे धीमा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है। तो अगर हम सबसे तेज, जिसको हम पुनर्निर्माण बोलते हैं, रीजनरेट बोलते हैं, अगर पुनर्निर्माण की बात करें हम, पुनर्निर्माण सबसे तेज पुनर्निर्माण सबसे तेज पुनर्निर्माण की बात करें तो याद रखना सबसे तेज तो वो लीवर में, कहाँ पर होता है, लीवर में। इसको हम हिंदी में यकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत बोल देते हैं इसे। और अगर हम बात करते हैं सबसे धीमा कोशिका विभाजन, सबसे धीमा कोशिका विभाजन मतलब धीमा का मतलब बिल्कुल होता ही नहीं है, जिसका नाम है ब्रेन, ब्रेन का मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। देखिए अगर आपका लीवर जो है, अगर हम लीवर की बात करें तो आप देखते हैं आपके राइट हैंड पे क्या होता है, लीवर होता है। लीवर अगर कट भी जाता है ना तो एक खुद से जो है पुनर्निर्माण कर देता है, जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेन में, जैसे मान लो ब्रेन में अगर आपके चोट लगा, देखो चमड़ा टूटा, अगर कोई आपके सर पे मारता है तो मान लो चमड़ा टूटा, और चमड़ा टूटने पर क्या होता है कि उसके बाद में अगर आपका मान लीजिए वहाँ पर जो है मेनिंजाइट होता है, हड्डी होता है, ये टूटा, और उसके बाद अगर सीधे जाकर के कहाँ पे, ब्रेन में गया, अगर ब्रेन में ये घटना घटी तो समझ जाइएगा कि फिर आप बचने वाले नहीं हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी, या तो आप किसी न किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, कैंसर वगैरह हो सकता है आपको। तो आप समझ सकते हैं कि लीवर में सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण होता है, सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। अब देखिए कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। फिलहाल इतनी बड़ी कोशिका नहीं होती है, हम जूम करके जो है अगर इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो हमको बड़ी दिखाई देती है। तो इस कोशिका की अगर हम बात करें तो इस कोशिका में एक पाया जाता है माइक्रोकांड्रिया, माइक्रोकांड्रिया। एक माइक्रोकांड्रिया क्या काम करता है, हमारी ऊर्जा बनाने का काम करता है। किसको बनाने का, जैसे आप खा पी रहे हैं तो खाना को तोड़ फोड़ करके क्या कर देता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांड्रिया की अगर हम बात करें तो माइक्रोकांड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है। मतलब अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका में पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है माइक्रोकांड्रिया को। अगर हम इसमें देखेंगे तो ध्यान से अगर देखते हैं तो एक प्रकार का यहाँ पर एक चलता है ऐसे करके, तो इसे हम बोल देते हैं क्रिस्टी। क्या बोल देते हैं, इसे क्रिस्टी बोलते हैं। और एक क्रिस्टी क्या कर सकता है, एक क्वेश्चन आप देखते हैं यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि माइक्रोकांड्रिया में या कोशिका में ऑक्सीकृत कहाँ पर होता है, तो क्रिस्टी में होता है। ऑक्सीजन, जैसे आप खाना ना खाए तो वो फेफड़ों में क्या करता है, ब्लड और ऑक्सीजन को मिला करके जो है सीधे माइक्रोकांड्रिया में ले जाता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसमें एक साइकिल चलता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। इसकी खोज क्रेब्स ने करी थी। तो कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स चक्र चलता है। एक क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो
क्रैब साइकिल जो चलती है ये टोटल मिला करके 38 एटीपी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? 38 एटीपी। और 38 एटीपी मिलकर के, एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये 38 एटीपी मिलकर के क्या करते हैं? 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और 1 ग्राम ग्लूकोज से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? तो याद रखना 4.12 किलो कैलोरी, ये हमको ऊर्जा मिलता है। अगर हम बात करें कि हमको जो है दिन भर काम करने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, तो कम से कम तो आपको 2500 से लेकर के 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ना कि हमारे हाथ पैरों को भी आवश्यकता है। एक मजदूर को किस में आवश्यकता हो सकती है? एक मजदूर को उसके हाथ पैर में, क्योंकि उसको दिन भर काम करना है, तो इसीलिए उसको वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है। अगर हम बात करें ग्लूकोज, इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.12 किलो कैलोरी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं आगे माइक्रोकॉन्ड्रिया, कोशिका में पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, और इसी में एक चीज़ और पाई जाती है, याद रखना, जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा परिवहन का काम करता है। जैसे आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बना दिया, और बनाने के बाद गोल्गी बॉडी क्या करता है? आपकी ऊर्जा को ढोने का काम करता है। जैसे मान लो हमारी जीभ को ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पूरे हाथ पैर से बकोट करके जो है ऊर्जा ले जाता है और सीधे हमारी जीभ में ले जाता है। और इसके बाद में एक चीज़ और होती है हमारे कोशिका में, जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम। याद रखना, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? ये हमारी कोशिका विभाजन का काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि सेंट्रोसोम लीवर में ज़्यादा होगा कि मस्तिष्क में ज़्यादा होगा? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। लीवर में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुनर्निर्माण तेज होता है। क्योंकि अभी हम पहले जो है पीछे बता चुके हैं कि लीवर में कहाँ पर, लीवर में क्या होता है? पुनर्निर्माण तेज होता है। अगर बात करें तो सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाएगा? लीवर में पाया जाएगा, ब्रेन में नहीं होता सेंट्रोसोम। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम बात करें, फिर उसके बाद में कोशिका में तुम्हारा होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम का कोई काम नहीं होता है, चुपचाप पड़ा रहता है। इसके पास एक चीज़ होती है, काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है, जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम एक एसिड होता है। ये क्या करता है? जैसे मान लो कि कोई भी कोशिका, अगर कोशिका का कोई भी, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, तो ये अगर काम नहीं करता है तो इसके ऊपर क्या कर देता है? वो सेंट्रोसोम जल अपघटक एंजाइम छिड़क करके उसको समाप्त कर देता है, और फिर नए जो है गोल्गी बॉडी का निर्माण। जैसे मान लो गोल्गी बॉडी के ऊपर छिड़क दिया, तो गोल्गी बॉडी क्या कर जाएगा? गोल्गी बॉडी जो है उससे फिनिश हो जाएगा, और सेंट्रोसोम क्या कर देगा? पुनर्निर्माण कर देगा। सेंट्रोसोम किसका काम करेगा? पुनर्निर्माण का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं कि कोशिका में एक चीज़ और पाई जाती है, जिसका नाम है भेग्योस। भेग्योस क्या करता है? ये आपके पानी को स्टोर करता है। किसको करता है? पानी को स्टोर करता है। अगर यहाँ पर पानी को स्टोर ना करे भेग्योस, तो क्या करेगा? देखिए, यहाँ पर आपके केंद्र में जो आपकी कोशिका होती है, इसके केंद्र में न्यूक्लियस होता है। इसको हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। यही सबसे मुख्य होता है, यही सबको आदेश देता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया से कहता है कि आप ऊर्जा बनाओ, गोल्गी बॉडी से कहता है कि आप ऊर्जा परिवहन करो, सेंट्रोसोम से कहता है कि आप जो है पुनर्निर्माण करो, और भेग्योस से कहता है कि आप पानी रिस्टोर करो। इसमें एक चीज़ पाई जाती है कोशिका में, ऐसे करके पाई जाती है, जो अब देखो, कोशिका को पिचकने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? भाई, कोशिका को पिचकने से बचाने के लिए भी तो होना चाहिए। अब कोशिका को पिचकने से बचाने के लिए एक चीज़ होती है, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम यहाँ पे लिखे देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये हमारे कंकाल का काम करता है। कंकाल का काम करेगा, कंकाल का काम करेगा। कहने का मतलब है कि जब एंडोप्लाज्मिक, जैसे मान लो सपोज दैट, मैं दोबारा से यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, और यहाँ पर एक क्या पाया गया?
मान लो ऐसे करके ये कंकाल का काम करेगा, कोशिका के जो है कोशिका को रोकने का काम करता है, मतलब उसको करने का। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं ईआर से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है याद रखना स्मूथ, और दूसरा होता है रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और रफ होता है। स्मूथ की अगर हम बात करें तो स्मूथ में आपका पाया जाता है बसा। क्या पाया जाता है? बसा, जिसको हम कहते हैं फैट। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब देखा गया तो इधर साइड पे, नीचे वाले साइड पे जो है खुरदुरा भाग था, ऊपर चिकना भाग था। ऊपर कैसा था? चिकना भाग था। तो इस चिकने वाले भाग को स्मूथ कहा गया, जिसमें बसा पाया जाता, फैट पाया जाता। जैसे आप लोग देखते होंगे साबुन बसा है, और उसके बाद में शैम्पू क्या है? बसा है। जितने भी चिपचिपे पदार्थ हैं वो क्या हैं? बसा हैं। अगर जब इसको जूम करके देखा गया, नीचे वाले भाग को जब जूम करके देखा गया तो इसमें देखा गया कि जो रफ एरिया है इसमें छोटा छोटा दाना पड़ा हुआ था। इस दाने का वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया राइबोसोम। क्या रख दिया? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो याद रखना राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? तो राइबोसोम को कहा जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या होती है? राइबोसोम। अगर हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ बॉडी, शरीर कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो आप टिक करेंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा को ढोने का काम कौन करता है? तो वो गेल्जी बॉडी करता है। आपका गेल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा को ढोने का काम करता है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जब ये प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए, अब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस आदेश करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया से इसने कहा कि आप ऊर्जा बनाओ। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। और गेल्जी बॉडी क्या करता है? इसको ऊर्जा को ढो करके दूसरे अंगों के पास पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये आदेश करता रहता है, एक दूसरे को सबको आदेश करता रहता है कि आप ये काम करोगे। मान लीजिए न्यूक्लियस ने गैस से कहा कि आप पानी रिस्टोर करो। अब ये पानी रिस्टोर नहीं कर रहा, ये कह रहा कि हम नहीं करेंगे रिस्टोर। तब फिर क्या होगा? तो फिर क्या करेगा ये न्यूक्लियस? आदेश करेगा किसको? लाइसोसोम को। क्योंकि लाइसोसोम के पास क्या है? जल अपघटक एंजाइम। ये क्या कर देगा? लाइसोसोम इसके ऊपर थोड़ा जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा और ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और देखो सेंट्रोसोम से न्यूक्लियस कहेगा कि आप क्या करिए, दोबारा से एक नया वेगेस बनाइए। और ये क्या कर देगा? नया वेगेस बना देगा। फिर लाइसोसोम कहेगा इससे कि न्यूक्लियस की बात पहला वाला नहीं माना था, अगर आपने भी नहीं माना तो आपके साथ भी वैसा होगा जैसा इससे पहले वाले वेगेस के साथ हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि लाइसोसोम का काम होता है कि अगर ये सिपाही का काम करता है, ऐसा समझ लो आप, ये कोशिका में सिपाही का काम करता है। तो लाइसोसोम, अब देखो न्यूक्लियस अगर मान लीजिए गेल्जी बॉडी कहते कि हम नहीं काम करेंगे तो इसके ऊपर छिड़क देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियस पगलिया जाता है। अगर न्यूक्लियस पगलिया गया, मान लो पागल हो गया, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर जितने भी हैं, राइबोसोम है, वेगेस है, सेंट्रोसोम है, गेल्जी बॉडी है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये सब जो है अनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे कोशिका में। इनके अंदर अनुशासन नहीं रहेगा और ये फिर से जो है इसको चिढ़ाने लगेंगे। किसको? लाइसोसोम को, कि अब क्या कर लीजिएगा, अब तो आपको आदेश नहीं मिलेगा। लेकिन लाइसोसोम कहेगा कि हमारा जो है वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करेगा? लाइसोसोम क्या कर लेगा? अपने आप को समाप्त कर लेगा। इसीलिए याद रखना, रिमेंबर द स्टेटमेंट कि लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। आत्मघात की थैली कहा जाता है। आत्मघात की थैली
कहा जाता है। ठीक है, आत्मघात कित है, ये क्या कर लेगा, अपने आप को फाड़ लेगा, और इसके पास क्या है, जल अपघटक एंजाइम, पूरी की पूरी कोशिका को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब जैसे ही अपने आप को फाड़ेगा तो देखो माइक्रोकांड्रिया भी जाएगा, न्यूक्लियस भी जाएगा, गोल्गी बॉडी भी जाएगा, सेंट्रोसोम भी चला जाएगा, वेगोस भी चला जाएगा, राइबोसोम भी खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी कोशिका मर जाएगी। अब ध्यान से देखना, जब ये पूरी कोशिका मर जाएगी तो आप लोग देखते होंगे जब आपका दरवाजे में या कहीं पर जो है अंगुली दब जाती है और दबने पर वहाँ पर भाग जो है काला पड़ जाता है। काला भाग जब पड़ता है तो याद रखना वो काफ़ी दिनों तक ठीक नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि अगल बगल की, अभी हम पढ़ चुके हैं कि पुनर्निर्माण की भी प्रक्रिया होती, कोशिका विभाजन क्या होता है कि आसपास की जितनी भी कोशिकाएं वो होती हैं, वो क्या करती हैं, तुरंत जो है इसको देखती हैं, और वो जैसे मान लो यहाँ पे एक कोशिका है और ये कोशिका क्या करती है, इधर देखा इसने देखा कि ये पूरी की पूरी जो है कोशिका मरी पड़ी है, इसने आवाज़ लगाई लाइसोसोम लाइसोसोम लाइसोसोम, वहाँ पे मरे पड़े हुए हैं, यहाँ पर बाकी लोग भी मरे पड़े हैं। तो इस वाली कोशिका का लाइसोसोम क्या करेगा, जो यहाँ पर मरे पड़े हैं इनकी लाश है, लाश को जो है ख़त्म करने का काम, गलाने का काम दूसरा वाला लाइसोम, इधर भी वेगोस होगा, इधर भी माइक्रोकांडिया होगा दूसरी वाली कोशिका में, तो ये वाला इसके ऊपर छिड़केगा। लेकिन एकदम से नहीं छिड़कता है, अगर वो एकदम से छिड़क देगा तो इसका जल अपघटक एंजाइम खत्म हो जाएगा, इधर वाले अनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। क्या करता है, धीरे धीरे छिड़कता है। फिर आप देखते होंगे 3-4 दिन में, 5 दिन में आपकी उंगली धीरे धीरे सही हो जाती है, वहाँ का काला भाग समाप्त हो जाता है। ऐसे ही देखो तो फिर आप समझ गए हैं कि यहाँ धीरे धीरे ये चीज़ हो जाती है। तो लाइसोसोम का आप समझ गए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे ये है पूरा आपका कोशिका है, ठीक है, और यहाँ पर माइक्रोकांड्रिया है, यहाँ पे गोल्गी बॉडी मान लो, यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम, वेगोस और राइबोसोम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है। मान लो अब ये पूरी कोशिका मर चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, याद रखना कि अब जैसे मान लो ये कोशिका है, हम जैसे चलते हैं घूमते हैं, अगर मान लो यहाँ पर कुछ रोकने का भी तो काम होगा। अगर यहाँ पर नहीं रोका जाएगा इनको, नहीं तो हम चलेंगे तो आपस में टकरा के जो है लड़के मर जाएंगी, कोशिका के जो भाग हैं वो लड़ करके मर जाएंगे। इसको जो है करने के लिए इसमें क्या चीज़ होती है जिसको हम इसको रोक सकें। देखिए यहाँ पर एक होता है, याद रखना, जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य। ऐसे करके यहाँ पे जीव द्रव्य, ताकि ये लड़ने से बच सकें। जैसे मान लो आप जैसे कोई बैग में जो है, जैसे बैग में आप जो है बिलचा रख लें, लोटा रख लें, थरिया रख लें, चम्मच रख लें, तो उसके बाद अगर आप लेकर के चलते हैं तो वो बजने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर इनको चलेंगे तो आपस में टकरा के मर जाएंगे। तो यहाँ पर एक पाया जाता है जीव द्रव्य। तो याद रखा, जीव द्रव्य का नाम सबसे पहले, जीव द्रव्य का नाम, जीव द्रव्य नाम किसने दिया, तो याद रखना पुरकिंजे। किसने दिया है, पुरकिंजे, पुरकिंजे ने दिया, पुरकिंजे ने दिया। याद रखना ये जीव द्रव्य का नाम दिया। याद रखना जीव द्रव्य में 95% पानी पाया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे आपके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं पसीना निकलता रहता है, कोशिका में हर जगह से पसीना निकलता है कोशिका में। तो 95% इसमें वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है। याद रखना जब भी इसमें 1% की कमी होती है जीव द्रव्य में, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का आधार, भौतिक आधार बताया है हेक्सले ने। याद रखना भौतिक जीवन का आधार बताया है हेक्सले ने जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं तो जीव द्रव्य में 1% की अगर कमी होती है, 1% की कमी, तो आपको बहुत तेज प्यास लगेगी। क्या लगेगी, बहुत तेज प्यास लगेगी। अगर आपके 10% की कमी हो जाती है जीव द्रव्य की, तो याद रखना आपकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे आप। क्योंकि 10% की कमी होने का मतलब है कि आप बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर को डायरिया हो गया था। अकबर को क्या हुआ था, डायरिया हुआ था।
और इसके शरीर में 3% की कमी हुई थी। ये झेल नहीं पाया, 3% में ही इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। एक और राजा हुआ है सिकंदर। सिकंदर की भी मृत्यु डायरिया से हुई थी। ठीक है, जीव द्रव्य की कमी से ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये क्या करता है जीव द्रव्य, इस वाले इलाकों को यहाँ पर इनको रोकने का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य की नाम जो है पुरकिंजे ने दिया। जीव द्रव्य का जीवन का आधार किसने बताया, तो हैक्सले ने बताया। ठीक है, बात करते हैं लाइव कोशिका की खोज किसने करी, तो ल्यूवेनहॉक ने करी। सिद्धांत किसने दिया, कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। सबसे छोटी कोशिका जो है ओवरऑल कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव में सबसे छोटी जो है कोशिका कौन सी होती है, तो स्पर्म होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो ओवम होती है। लंबी कौन सी होती है, तो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राइबोसोम। अब देखो बात करें, अगर हम यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, देखो अगर हम बात करें तो प्रोटीन राइबोसोम भी 2 टाइप्स का होता है। जैसे राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम की अगर बात करें तो इसमें होता है 70S और 80S। देखिए एस का मतलब होता है सेंडिमेंट्री कॉफिशिएंट, और इसका भी मतलब क्या होगा, सेंडिमेंट्री कॉफिशिएंट। मतलब पहले बताओ, प्रोटीन जिसके पास ज़्यादा है 80%, ये द्रव्य में सबसे पहले बैठेगा। कहने का मतलब है कि जो बड़े जीव जंतु होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको 80S उनमें होता है, प्रोटीन 80S होता है राइबोसोम। और जो छोटे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनमें 70S। कहने का मतलब अगर हम बात करें, जैसे हमको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है या जानवरों को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो जानवरों को ज़्यादा है, 80S में आ जाएंगे वो। ठीक है, अगर हम बात करें कोरोना जो अभी आया था, आप लोग देखे होंगे, कोरोना को 70S समझ आ गई बात। इसको प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए होती है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमने जो है आज सेल का 1 पार्ट बनाया है। अभी काफ़ी है इसमें सेल के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा। कोशिका के अध्ययन को हमेशा याद रखना है, साइटोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, जूलॉजी के जनक अरस्तु और बॉटनी के जनक थियोक्रेस्टस। ठीक है, पुनर्निर्माण की बात करें तो सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर। मतलब लीवर आपका कट गया तो लीवर क्या करेगा, आपका जल्दी से रिजनरेट हो जाएगा। तो इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलेगा, और वो क्रेब्स साइकिल क्या करेगा, 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाएगा, जो कि 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करता है और 4.12 किलो कैलोरी का निर्माण करता है। अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रेगिस्तानी जो खजूर होता है, 4 को खजूर खा लीजिएगा तो वो क्या करेगा, आपके ग्लूकोज का निर्माण करेगा। खजूर काफ़ी ज़्यादा जो है ठीक होता है, वो क्या करता है, आपके ग्लूकोज का निर्माण करता है। बात करें इसकी कोशिका में आपको पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हड्डी कंकाल का काम करता है। जैसे मैं हड्डियों के समूह को क्या कहा जाता है, कंकाल कहा जाता है। हड्डियों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, कंकाल कहा जा सकता है। ER से इसको प्रदर्शित किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो हमने कहीं पे लिख रखा है, यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो अंतः प्रदत्त जालिका, इसको हम कहते हैं कि अंतः प्रदत्त जालिका। एक बार जो है यूपी PCS में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि अंतः प्रदत्त जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सब हिल गया था क्योंकि ये हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है। अंतः प्रदत्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे काम करता है। तो अगर हम बात करते हैं
कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ऊर्जा परिवहन का काम, तो याद रखना ऊर्जा परिवहन का काम करता है आपका गोल्गी बॉडी। धन्यवाद। आप लोग सभी लोग ख्याल रखिए अपना। आज के लिए इतना ही। अगली बार अगला वीडियो हम इसके आगे से बनाएंगे कोशिका से संबंधित। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।